गैर मराठियों को अपने गुंडों से पिटवा रहे हैं। आखिरकार राज ठाकरे की ये गुंडई का इलाज कब होगा, सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी है, क्योंकि बात महाराष्ट्र की है। नाम राज ठाकरे, पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पद MNS चीफ, पहचान गुंडागर्दी, काम गैर मराठियों को मारना, परेशान क्यों, वोट ना मिलना, पेशा महाराष्ट्र की छवि खराब होना, विधायक 1, सांसद 0। मराठी मानुष के नाम पर महाराष्ट्र में सियासत करने वाले राज ठाकरे की राजनीति 0 की कगार पर है। न तो मनसे के पास समर्थक है, न वोटर। कार्यकर्ताओं के नाम पर जो हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं और मराठियों को बदनाम करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर माथे पर मराठे का मुहर लगाकर उत्पात मचाने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ये गुंडे राज ठाकरे की अगुवाई में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर तांडव मचाने वाले MNS की ये बदमाश बेखौफ हैं। आए दिन गैर मराठियों के साथ मारपीट, धमकी, बदसलूकी की तमाम तस्वीरें आ रही हैं, फिर भी इन गुंडों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फिर एक बार चर्चे में आ गई है। हालांकि सियासत में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए मनसे कार्यकर्ता कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। हमेशा से छोटे तबके और छोटे कारोबारियों को मराठी भाषा के नाम पर निशाना बनाने वाले मनसे कार्यकर्ताओं ने अब अपना दायरा थोड़ा बढ़ा लिया है। इस बार जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे मजदूर हैं, उनको तो निशाना बना ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़े यानी कॉरपोरेट सेक्टर में भी जो है मनसे के ये कार्यकर्ता बेधड़क बेझिझक घुसकर धमकियां देते नजर आ रहे हैं। और धमकियां इस बात की कि वो हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा भी बोले। हालांकि कई ऐसे लोग भी रहे जो मराठी भाषा बोलने से कतरा रहे थे या लाचारी जाहिर कर रहे थे, जिसके बाद कार्यकर्ता हैं वो उन्हें पीटते हुए नजर आए। ये मामला सिर्फ एक जगह का नहीं रहा है, बल्कि मुंबई में कई जगहों पे इस तरह की वारदातें पेश आई। किसी भी पार्टी के वजूद को बरकरार रखने के लिए कोई भी सियासी पार्टी कुछ ऐसा काम करती है जिससे हमेशा लोगों की नज़रों में आती है। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कुछ ऐसी हरकतों की वजह से जो है लोगों के बीच चर्चे में आ जाती है, जो किसी भी सियासी या समाजी एंगल से बेहतर या उसे जायज़ नहीं करार दिया जा सकता। हमेशा से मजदूरों को या कारोबारियों को या फुटपाथ पर धंधा या कारोबार करने वालों को जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता निशाना बनाते नजर आए। कई बार ऐसा हुआ है कि राज्य में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की वजह से बहुत ही ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। मजबूरन पुलिस को इस मामले में दखल देना पड़ा, जिसके बाद कई मनसे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद इन कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। लेकिन ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं। कुछ दिनों तक ये मामला थम जाता है और थोड़े दिनों बाद ही मनसे कार्यकर्ता फिर से उसी राह पर चलते नजर आते हैं, जिसकी वजह से छोटा तबका हो या बड़ा तबका अब हर एक को वो निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। बैंक हो, होटल हो या फिर सड़क, मराठी चिल्लाकर गैर मराठियों की जिंदगी नर्क करने वालों पर कंट्रोल जरूरी है। ये गुंडे बेलगाम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र बदनाम हो रहा है। अगर राज ठाकरे जैसे गुंडे जो नेता बने बैठे हैं उनका इलाज नहीं होगा तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र यूं ही गैर मराठियों के खून से दागदार होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। तो ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति उत्तर भारतीयों के खिलाफ राजनीति करके जनता की नज़रों में आने की राजनीति स्थापित तौर पर रही है और इसे अक्सर देखा जाता भी रहा है। लेकिन आज के दौर में जब लग रहा था कि ये चीज़ें अब नहीं हैं, समाज सोशल मीडिया के उस दौर में आ गया है जहां चीज़ें पलक झपकते एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो शायद इस तरह की हरकतें
पब्लिसिटी कम, बदनामी ज्यादा करा दें, लेकिन फिर भी अगर एमएनएस इस तरीके की तस्वीरें सामने रख रही है तो इसे एक सोची समझी रणनीति ही माना और समझा जा सकता है कि ऐसा बिना सोचे समझे नहीं किया जा रहा होगा। शायद एमएनएस को इसमें नफा ज्यादा और नुकसान कम दिखाई पड़ रहा होगा। शाहिद अंसारी हमारे साथी इस वक्त जल्दी ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, और दूसरी तरफ आप एमएनएस के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें देख रहे हैं। हर कहीं पोस्टर फाड़ना, हिंदी बोलने वालों के ऊपर वहां पर झगड़े करना, उनके साथ मार पिटाई करना। हालांकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही वहां की जान है, लेकिन वहां पर हिंदी बोलने वाले एमएनएस को कबूल नहीं है। कभी शिवसेना को भी कबूल नहीं थे, लेकिन अब एमएनएस उसका झंडा लेकर आगे दौड़ रही है। शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता बहुत जल्द मेरे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। मैं शाहिद का ही रुख कर लेता हूं। शाहिद, ये से किस रणनीति के तौर पर देखा जाए, क्या इसमें एमएनएस को नफा ज्यादा और नुकसान कम दिख रहा है, लिहाजा ये तस्वीरें सामने आ रही हैं? मानो देखिए, 2006 में ये परिवार जो है अलग हुआ था, और इस परिवार में जब अलग हुआ था तो उस वक्त जो इनकी तमाशेबाजी शुरू हुई थी। तो आपको याद होगा कि 2-3 साल जो उन्होंने जो है पूरे महाराष्ट्र में गली कूचों से लेकर शहरों में जो तांडव किया था, उसका नतीजा ये रहा है कि महाराष्ट्र की जो मराठी जनता रही है उसको ये अपने हरबे में, अपने जाल में फंसाने में कामयाब। 2009 का जो इलेक्शन हुआ, इनके 13 विधायक जीत के आए, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ है कि महाराष्ट्र की जनता भी जो रही है, जिनके उनको वोट मिलते थे या जिनके उम्मीद थी कि उनको जोड़ के आगे बढ़ते थे, वो भी धीरे धीरे समझ गए। और आज हालात ये है कि महज एक विधायक इनका है, तो उसके साथ साथ इनका पूरा वजूद जो है खत्म हो चुका है। अब वजूद जब खत्म हो जाता है किसी भी सियासी पार्टी का, तो वो अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए उसके पास तो इनके पास तो खैर कुछ है ही नहीं, ना इनके पास कोई मुद्दे हैं और ना इनके लिए असेंबली में कोई जगह है, ना ही सरकार में कोई जगह। अब इनके लिए हमेशा तो ये रहता है कि कभी ये पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, कभी उनकी बुराई करते हैं, थोड़ा मोड़ा जगह मिल जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो है 2009 के बाद से सियासत में अपने कदम जमा नहीं पाए। अब इनके पास मुझे कुछ नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में इनके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर ये जनता के पास जाए या मराठी जनता के पास जाए और मुखिया अपनी करें। अब तक की बात अगर देख रहे हैं जिस तरह से, ये पिछले जाता नहीं, अभी तक तो ये ठंडे थे, लेकिन पिछले 7 से 10 दिनों में इनके जो तमाशे शुरू हुए, वॉचमैन से लेकर बैंक और बैंक से लेकर जो है रास्तों पे, जिस तरह से इनके जो तांडव शुरू हुए, कई FIR भी हुए, लेकिन आप भी जानते हैं कि FIR के बाद कोई फातिफा नतीजा नहीं निकलता। हालांकि आज शाम की मैं बात करूँ तो राज ठाकरे ने जो है जितने भी प्रोटेस्ट से अपने विरोध जो है मराठी को लेकर जो है उन्होंने कहा है कि हम अभी रुक जाते हैं, लेकिन मराठी भाषा को लेकर हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये रुक जाना या इनकी चाबी टाइट की गई है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इन्होंने शाम को जो है राज ठाकरे ने जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जितने भी कार्यकर्ता और इंसान को लेकर ये बात कही है कि इस तरह प्रोटेस्ट नहीं, मतलब ये आप कबूल कर रहे हैं कि इससे पहले जो भी ये 7-10 दिन में हुआ या 2006 से लेकर अब तक जो होता आया है उसके जिम्मेदार आप। हालांकि राज्य के जो है मुख्यमंत्री देखिए देवेंद्र फडणवीस ने जो है जो बयान दिया था वो भी बहुत नफा था। उनका बयान था कि महाराष्ट्र में जो है मराठी की अहमियत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी शख्स कानून हाथ में लेता है तो ये सही नहीं। तो एक तरह से कानून हाथ में लेने वाला कौन है? यही है, इनके ही लोग हैं। तो इसी बात को देखते हुए जब इनके 7 से 10 दिन में तांडव शुरू हुआ मराठी भाषा को लेकर कि जो हिंदी भाषी है एक तरह से उनको ही टारगेट करना है, और जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें मराठी आती है तो उनको गुरेज नहीं है हिंदी बोलने से, नहीं आती है तो इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन इनको बड़ी चीज करते हैं। शाहिद एक सवाल यहाँ पर